नमस्तेभ्यः। इन्द्रसतिवन्द्याणम् त्योर्णहितमधुरविशदपकारम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिणाणं जितभवाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संभशाणम्। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, ये भगवान जिनेन्द्र देव की देशना हमारे अंतःकरण को पावन पुनीत बनाने वाली देशना है। आज हर व्यक्ति काम निकालना चाहता है, काम से निकलना कोई नहीं चाहता। काम से निकलने में बड़ी दिक्कतें हैं। काम निकालने के लिए उलझा रहता है, नहीं भी हो तो भी काम निकालता ही रहता है, निकालता ही रहता है। क्यों चंद्रकांत जी, क्या नाम है? चंद्रकांत है? अच्छा, अब बताओ, इनका नाम लिया और वो ऐसे बैठ गए। कहीं सर हिलाने लगे, कहीं मुख हिलाने लगे, कुछ भी करने लगे। यानी काम चाहिए आदमी को, अगर काम ना मिले तो पागल हो जाए, लेकिन काम भी निकाले तो ऐसा काम निकाले कि काम से निकल जाए। लेकिन हम काम को उलझाते रहते हैं, उलझाते रहते हैं। वह हमें जो है निकलने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन हम जो है उससे निकलना ही नहीं चाहते। कभी आपने मन के विकल्पों को देखा कि कहाँ उलझाना चाहता है, वह किस ओर उलझाना चाहता है? शांति का आश्वासन हमेशा देता है, शांति चाहिए, शांति चाहिए। शांति के लिए व्यक्ति ने सब व्यवस्था कर रखी है, A to Z व्यवस्था करी है, तो मात्र शांति की है कि मैं शांत रहना चाहता हूं। सिकंदर भी जब देश पर आक्रमण करता था तो वह भी जो है अशांति के लिए करता था कि शांति के लिए करता था? क्यों? कहते हैं जब सिकंदर आया, कहानी नहीं सुनाऊंगा, मुनिराज के पास गया तो मुनिराज ने बोला कि ये सारा धन उस भिखारी को दे दो जो देश देश से भीख मांग के लाया है। कहता है कि मैंने भीख नहीं मांगी है, मैंने जो है पुरुषार्थ किया है। हर आदमी अपने काम को पुरुषार्थ संज्ञा दे देता है। हर चीज जो है हम चेंज कर देते हैं संसार में, कहीं कर देते।
कि हर चीज हमने चेंज कर दी। अगर तुम्हारा मन अच्छे के लिए जाता है तो हम अच्छाई को देखते हैं, अच्छा होना नहीं चाहते। अच्छाई को तो देखते हैं। जैसे मछली जो है वह क्या कांटे में फंसने जाती है क्या? क्यों? कभी आपने देखा? कहते तो हो कि मछली जो है कांटे में फंसने गई। क्या वह कभी कांटे में फंसने के लिए जाती है क्या? वह कभी कांटे में फंसने के लिए नहीं जाती, वह तो आटे को खाने के लिए जाती है। लेकिन क्या करें, ये शिकारी लोग जो है आटे का लालच देते हैं और उसे कांटे में फंसा लेते हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति जो है लालच का, अच्छाई का लालच देता है और मालूम चला कि बुराई में फंसा देता है। अगर अच्छाई का लालच ना दे तो बुराई में फंस नहीं सकता। जितने भी मिथ्या पंथ भी बने हैं, निश्चित मानो उन्होंने सबसे पहले अच्छाई का व्याख्यान किया। सहारा जो है ये बिल्डिंग भी बनी है तो मालूम चला कि टेंडरों वगैरह से पहले सहारा रहती है, जब खड़ी हो जाती है उस अच्छाई को हटा देते हैं, सत्य को हटा देते हैं, बुराई की बिल्डिंग खड़ी रह जाती है। ऐसे ही अच्छाई का आश्वासन देती है ये दुनिया, लेकिन बुराई की ओर ले जाती है। तृप्ति का आश्वासन देती है दुनिया, लेकिन अतृप्ति की तरफ ले जाती है। शांति का आश्वासन देती है, लेकिन अशांति की ओर चला जाता है। दिनेश जाता है, मैंने शांति के लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। सौंदर्य, सुयश, पद, कीर्ति। कहता है सुप्रसागर जी से कि मैं जो हूं, मैंने सारी की सारी व्यवस्था कर रखी है। किसकी? शांति की। मैं शांत होना चाहता हूं, मैंने सब व्यवस्था कर रखी है। सुयश का के लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। अब सुयश पाकर के मैं शांत हो जाऊंगा। मैंने सौंदर्य की व्यवस्था कर रखी है, सौंदर्य पाकर मैं शांत हो जाऊंगा। मैं जो हूं, मैंने बिल्डिंगों की व्यवस्था कर रखी है, अब मैं बिल्डिंगों में रह करके शांत हो जाऊंगा। अब सिकंदर से जो है मुनिराज ने भी पूछा, दया आती थी। सिकंदर को दया आई थी। जो दया के निधान थे उनके प्रति दया आ रही है व्यक्ति को। वो जो दया के पात्र थे उनको उसने मार कर फेंक दिया। हमें किस पर दया आती है? क्यों दया आती है करुणा में? हृदय में दया है क्या? दया आती है। बेटा मांग रहा है, बेटा मांग रहा है क्या कि मुझे बाजार में खाने जाना है, तो माँ को दया आ जाती है। देता हूँ बेटा, इसको दे दो, नहीं तो बेचारा भूखा रह जाएगा। उसे दया आ रही है। हमें अपने आप पर दया आती है। मैं जो हूं, जो खाना चाहता हूं उसे खाना चाहता हूं, मुझे अपनी आत्मा पर दया आ रही है। दया नहीं आ रही है? दया की संज्ञा नहीं दी तुमने? अच्छा बताओ, अगर बेटा बोले कि मुझे कोल्ड ड्रिंक्स पीना है, मुझे पैसा दे दो, तो मां को दया आ जाती है कि बेटा मुझे दया आ रही है, दे दो, कहीं इसने पानी पी लिया
तो मर ना जाए, इसी दया आ रही है, दया आ रही है। हर व्यक्ति को दया आ रही है, हर व्यक्ति यहाँ पर दया कर रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अदया कर रहा हो। भिखारी बाजार में बैठे हैं, महाराज ये देखो कितना भिखारी है, लेकिन हमें दया आ रही है। और दया के लिए हमने कितने जीवों पर अदया कर दी। बहुत गहरा है। अगर कोई सर दर्द दे रहा है किसी का, तो हमें रोना आना पड़ता है। अगर नहीं आए तो ऐसा लगता है कि कैसा निष्ठुर व्यक्ति है। क्यों माताओं? आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ये नहीं बताया है, दया का वर्णन कहीं पर भी नहीं बताया कि कोई अगर जीव तड़प रहा है तो हमें तड़पते हुए जीव को देखकर उसे जो है दया आ जाती है। दया आती है तो हम क्या करते हैं? अपना ही सिर दर्द ले लेते हैं, हम भी रोने लगते हैं कि बेटा तो क्या है, मैं कैसे ठीक करूं, मैं कैसे क्या करूं, मैं कैसे कुछ करूं। इसलिए दया आ जाती है व्यक्ति को। बेटे का सिर दर्द है और मां का सिर दर्द होने लगे, ये दया है कि अदया है? क्यों माताओं? बेटे का सिर दर्द हो रहा है और मां अपना सिर दर्द करने लगे, अब क्या करूं बेटा, अब मैं कैसे करूं, मैं भी रो रही हूं, तू भी रो ले, और क्या इससे सिर दर्द ठीक हो जाएगा क्या? ये दया है क्या? आज हम दया किसको चाहते हैं कि महाराज जो भी हमारे किधर बना है, शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, लेकिन खा के चले आए तो कहते हैं बहुत सरल महाराज हैं, बहुत कृपालु महाराज हैं। और अगर किसी ने आपके असूले की ओर जो है दृष्टिपात करा दिया तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? और यार कितने कठोर महाराज हैं, कितने ज्यादा वो करते हैं, रहने तो उनके पास ही मत जाओ। जो महाराज तुम्हारी जो है हेल्प कर दें, सहायता कर दें किसी चीज में, किस चीज में पता? खाने पीने में, ना छुड़वाएं ना कुछ करवाएं तो क्या बोलते हैं, कितने अच्छे महाराज हैं, ना छुड़वाते हैं ना कुछ करवाते हैं, कितने अच्छे महाराज हैं, इनके पास जाना चाहिए। दया है, करुणा है, इसी को दया नहीं बोलते। बेटा अगर समुद्र घूमने जाना चाहता है तो हम जो है समुद्र घुमाने ले जाते हैं, दया आ रही है। लंकेश भी बोलता था कैसी निष्ठुर है ये सीता, कैसी कड़क है ये सीता, मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, मैं त्रिखंडाधिपति जो कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, आज इस सीता के सामने जो है सर पटक रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और कहता है कि तुझे बिल्कुल दया नाम की चीज नहीं है क्या? आज स्कूल कॉलेजों में क्या हो रहा है, इसी प्रकार से नहीं गिड़गिड़ाते लोग कि तू तो बड़े बाप की बेटी है, मेरे जैसे छोटे लोगों को क्यों देखेगी? कैसे छलिया काम करते हैं लोग, इसी से प्रभावित हो जाते हैं। थोड़ा सा रोना शुरू कर दिया, थोड़ा सा तुम्हारे रूप की तारीफ कर दी, मालूम चला कि चारित्र से भ्रष्ट होने को तैयार हो जाते हैं लोग। हम दया करते हैं, दया करते हैं, किसके लिए दया करते हैं? अधर्म के लिए कितनी दया की, धर्म के लिए कभी किसी के ऊपर दया की क्या? की क्या दया?
और वो दया का पात्र था भी कि नहीं था। सिकंदर को भी मुनिराज के ऊपर दया आ रही थी। जो दया के दाता थे उनके ऊपर दया आ रही है व्यक्ति को। जहां दया खरीदना चाहिए थी उन मुनिराज के ऊपर दया आ रही है उस व्यक्ति को। मुनिराज ने बोला कि अहो सिकंदर, तूने कितने देशों के ऊपर जो है विजय प्राप्त कर ली। इतने देशों पर विजय प्राप्त कर ली, अब क्या करेगा? इतने देशों पर और विजय प्राप्त करूंगा। जब पूरे देशों पर, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेगा तो क्या करेगा? फिर क्या करेगा? फिर क्या बोलता है? दुनिया में सब कुछ भी मिल जाए तो भी आदमी परेशान रहता है। बेटे भी आज्ञाकारी मिल जाए, पुत्र भी आज्ञाकारी मिल जाए, बेटे के बेटे भी बात मानने वाले मिल जाए, और जो है पत्नी भी अच्छी मिल जाए, और पैसा भी अच्छा मिल जाए, प्यारी बात तो मिलता ही नहीं है। इतना पुण्य तुम्हारा है नहीं है? है क्या कि सब कुछ पैसा भी मिल जाए ईमानदारी का, और सब आज्ञाकारी मिल जाए, और घर बार परिवार भी अच्छा मिल जाए, पत्नी भी जो है सीता जैसी सती मिल जाए? पहली बात तो मिलने वाली है नहीं है, क्योंकि इतने अपने पुण्यात्मा नहीं है कि मिल जाए। लेकिन मिल भी जाए तो भी आदमी परेशान रहता है। अगर तीर्थंकर से पूछ लो, तीर्थंकर भगवान से पूछो, विहाय या सागर वारी वाससाम बधूमिमेवाम वसुधा वधुसतीम मुमुक्षुरिक्षां कुकुरातिरात्मान प्रभु प्रभराज सही शोरचिता। पूरी पृथ्वी जो है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर सके। कभी ऐसी पत्नी ने ऐसा नहीं बोला होगा कि उठा के खा लो, अभी जाएंगे बेचारे यहां से छूट करके, और क्या बोलेंगे? अपने हाथ से उठा के खा लो। लेकिन कोई भी महापुरुषों की पत्नियां होती हैं, कभी इतना भी शब्द नहीं बोलती कि उठा के खा लो, अपन हम नहीं दे सकते तुम्हारे लिए, हम नहीं बना सकते तुम्हारे लिए। हमें थोड़ी ना जंगल भेजा था तुम, ऐसा कोई महापुरुष की पत्नियां नहीं बोलती। इतनी आज्ञाकारी रहती हैं, अपने पति देव की आंखों में जानकर समझ लेती हैं कि ये क्या चाहते हैं, और उनके अनुसार जो है सब काम कर देती है। कभी जो है मुंह नहीं चढ़ाते, कभी जो है किसी प्रकार से जो है कॉम्पिटेंस नहीं करती कि तुम भी कमा रहे हो तो हम भी कमा रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी परेशानी, संसार में कितनी परेशानी। सब कुछ मिल जाए तो भी चंद्र भैया, क्या चंद्रनाथ, कि चंद्रकांत जी सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी अब आदमी परेशान रहेगा। क्यों परेशान रहेगा सुनील? क्यों रहेगा? अब क्या करूं, अब मेरे पास कुछ करने को नहीं है। करने को कितना आदमी काम निकालना चाहता है, काम निकालना चाहता है, सब कुछ काम बनने के बावजूद भी काम निकालना चाहता है, काम में उलझना चाहता है, कभी काम से सुलझना ही नहीं चाहता। काम से सुलझने लगे तो टेंशन हो जाती है कि मेरा काम सुलझने लगा, अब क्या करूं।
लेकिन कभी जो है काम से निकलना नहीं चाहता। निकलने की कोशिश की कभी काम से कि चलो यार आज कोई काम नहीं है, अच्छा शांति से बैठे हैं, अनुभव करें, सोचा? चलो यार यहाँ पर अच्छा रहने के बैठे। आज हम मात्र काम को देखेंगे लेकिन काम करेंगे नहीं, सोचा देखने का? जो संसार में चल रहा है मात्र उसको कोई जो है हम उसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कोई हमें रूठ के ले जाए तो हम जो है लुटने को तैयार हैं। कोई अगर हमारे घर का चोरी ले जाए, अच्छा है भाई हमने निकाला था, अपना जा रहा है, टेंशन नहीं, अच्छा है, निर्विकल्प होके रहो। सोचा कभी? है? सोचने की बात नहीं है। अभी ले जाए तो क्या पता, क्या सबसे पहले तो हृदय की धड़कनें बढ़ेंगी, कहीं मेरा अस्तित्व ही नष्ट ना हो जाए, मेरा जो है सत्ता ही खत्म ना हो जाए। अगर किसी ने पैसे दे दिए और नाम ना बोले तो ऐसा लगता है कि जैसे यार क्या, इससे अच्छा तो कहीं और दे देता तो वहां अच्छा रहता। कभी आपने अपने पुत्र की भांति कोई दान देने की कोशिश की क्या? क्यों? पुत्र की भांति पुत्र को आप पढ़ाते हो, लिखाते हो और जो है योग बनाते हो, खाने देते हो, पीने देते हो, पैसे देते हो, खर्च देते हो, सब कुछ देने के बावजूद भी चंद्रकांत भैया कभी आपने इस नितिन से ये बोला क्या कि देख नितिन, मैंने अपने बेटे को पढ़ाया है, मैंने अपने बेटे को लिखाया है, मैंने अपने बेटे को सब कुछ किया है, तू मेरा सम्मान कर? कभी आपने ऐसा बोला नितिन से? क्यों नहीं बोला? वो भी तो पराया था। कभी बोलना। एक मंदिर की मूर्ति स्थापित करेंगे, मंदिर बनाएंगे, उसमें भी हमें नाम चाहिए, लेकिन कभी अपने पुत्र की भांति हमने धर्म को स्वीकार किया क्या? कभी किया क्या? सब कुछ भी पा लिया। सिकंदर से पूछा कि तू सब कुछ भी पा लेगा तो एक बात बता, तू सब कुछ पाने के बाद करेगा क्या? क्या बोलता है कि मैं शांति से बैठूंगा। शांति से बैठेगा? कहां बैठेगा? पूरे विश्व पर बैठेगा क्या? तो कहने लगा कि मैं एक कमरे में बैठूंगा बस। कितना हाथ फैलाएगा, कितना पैर फैलाएगा व्यक्ति? अच्छा, एक कमरे में, पूरे कमरे में बैठेगा क्या? मात्र एक पलंग पर बैठूंगा। एक पलंग पर बैठेगा क्या? एक शरीर में बैठूंगा, एक शरीर में भी बैठ पाएगा क्या? तो कहने लगा वो भी छोड़ के चला जाएगा। कितना काम निकालते हैं। कभी काम से निकलने का पुरुषार्थ करो कि ये काम जो है हमसे निकल जाए तो तुम काम के बन जाओ, वरना काम ही काम निकलता रहेगा और काम में भी उलझे रहोगे, कभी सुख शांति नहीं मिलेगी। मन की शांति ही सब सौंदर्य का साधन है, ज्ञान की शांति ही सब सौंदर्य का साधन है। इसके अलावा कोई सुंदर नहीं है संसार में। तो हम उस सुंदरता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।